जय माता दी। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जितेंद्र भारद्वाज अपने YouTube चैनल वेदांत ज्योतिष समाधान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरिताल का तीज के बारे में। कब है शुभ मुहूर्त, क्या होती है हरिताल का व्रत, क्यों मनाया जाता है। क्योंकि मित्रों, आप सभी को ज्ञात होगा कि भारतवर्ष विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। हमारे यहाँ पर नित्य नए कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार के व्रत महिलाएं करती रहती हैं, पुरुष करते रहते हैं। प्रत्येक व्रत का अपना एक महत्व है, अपना एक ज्ञान है। व्रतों की इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे हरिताल का तीज पूजा विधि की। यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल के उपवास करती हैं और संध्या के समय शुभ मुहूर्त में सर्वप्रथम पूजा स्थल को लीप कर चौका लगाकर पवित्र कर लेती हैं और उसके पश्चात केले और आम के पत्तों से मंडप बनाकर उसमें बालू के शिव और पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तत्पश्चात कलश स्थापना कर धूप, दीप और अगरबत्ती से उनका पूजन किया जाता है। हरिताल का तीज में सामान्यतः 4 पूजा होती है, जिसमें सर्वप्रथम शिव पार्वती को जल से व पंचामृत से स्नान कराया जाता है। शिव पार्वती जी को वस्त्र और जनेऊ अर्पित किए जाते हैं। तत्पश्चात रोली चंदन का तिलक लगाकर बिल्व पत्रों और अन्य फूल पत्ते मौसम के अनुसार फल, मिठाई और पंचमेवा चढ़ाकर प्रभु श्री शिव को और माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। पार्वती जी को सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। उसके पश्चात आरती करके माताएं बहनें संकल्प लेती हैं और फिर उसके बाद शिव पार्वती जी अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनका पूजन करती हैं। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे जीवन साथी को पाने की प्रार्थना करती हैं। उसके बाद हरिताल का तीज की कथा आपस में एक दूसरे से सुनती हैं और सुनाती हैं। कथा सुनने के पश्चात पंचामृत व प्रसाद लेकर उपवास पूर्ण करती हैं। इस दिन महिलाएं अन्न और नमक का सेवन नहीं करती, केवल मिठाई और फल का ही सेवन करती हैं। इस रात को महिलाएं जागरण करती हैं, पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। इसके पश्चात में 3 अन्य पूजाएं की जाती हैं। इस तरह कुल 4 पूजा की जाती है और सवेरे सूर्योदय के पूर्व सभी महिलाएं, माताएं और बहनें मिलकर नदी या तालाब में शिव पार्वती की बालू की प्रतिमा विसर्जित करती हैं। कथा की बात करें तो कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवानों में श्रेष्ठ वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज ने रौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के साथ प्रश्न करने पर हरिताल का व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया था। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब आप परम पुनीत हरिताल का व्रत की कथा को श्रवण कीजिए। श्री सूत जी ने कहा कि सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर देवों में देव श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम में वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो। तत्पश्चात एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया कि हे देवादिदेव, आप विश्व के गुरु हो, विश्व के पालनहार हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठा हो और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन कीजिए जो अल्प कर्म के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके कथा सुनाइए और मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करने के बाद मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान शिव बोले, हे प्रिय, तुम तो सर्वज्ञानी हो,
परंतु फिर भी तुमने जो मुझसे मानव कल्याण के, मानव संसार के, मानव जगत के कल्याण के लिए जो तुमने प्रश्न किया है, सो मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा और साथ ही तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतः गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्नों को सुनकर वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रताप से ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वराहे, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत को करने से जीवों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वर्णन करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। सो आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत की कथा को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझे सुनावें, साथ ही यह भी बतावें कि इस व्रत को मैंने क्यों कर किया था और आपने उस व्रत के वृत्तांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनैने, आर्यव्रत में समस्त पर्वतों के स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णीय है। उसके चारों ओर अनेकों प्रकार के भूमि है, वहाँ नाना प्रकार के सुशोभित है वृक्ष सुशोभित हैं, वहाँ अनेकों सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कंदराएं और उपात्यकाएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार की किलोरें करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रसाते पढ़ते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों में स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मृतता आकाश से है। यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूरित करने वाली प्रथम प्रदायिनी गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उपात्यकाओं में बहती रहती है। हे वराहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 साल तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिया था। सर्दी के समय जल में बैठकर और गर्मी के समय आगे के समक्ष बैठकर तुमने मेरी तपस्या की थी। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप विष्णु भगवान तुम पर आसक्त हुए और उन्होंने नारद जी को तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय के पास भेजा। तब हिमालय की चिंता हुई। वे दुखी मन से नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, मेरी पुत्री अति कठोर व्रत का पालन कर रही है और मैं क्या करूं। तब उनके दुखी हृदय को देखकर नारद जी ने बोला कि हे स्वामी, आप चिंता न कीजिए। देवों में देव श्रेष्ठ देव भगवान विष्णु तुम्हारी पुत्री से विवाह करने की इच्छा रखते हैं। ऐसा सुन पर्वतराज अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री को यह समाचार देने हेतु गए। परंतु जब यह समाचार उन्होंने अपनी पुत्री को दिया, तब उनकी पुत्री यानी तुम मूर्छित होकर गिर पड़ी और जब होश में आप आए, तब आपने अपने पिता हिमालय राज से कहा कि हे पिताश्री, मैं तो मनी मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। तब उनके पिता ने बोला कि पुत्री, ऐसा ही होगा और तुम इस बात की से निष्फिकर रहो। तत्पश्चात उस व्रत के प्रभाव से और माता के आशीर्वाद से तुम्हारे व्रत को तुमने पूर्ण किया और पति के रूप में मैं तुम्हें प्राप्त हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। मित्रों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।